सबसे वियर्ड शो आपने क्या किया जिसमें आपने मतलब सिर्फ ईमान बेचा है अपना? ऐसे तो बहुत होंगे बट वो कम पैसे नहीं, फिर पैसे तो ठीक ही मिले। बट वियर्ड शो, सबसे वियर्ड, मतलब आपने इसमें एकदम की फटी गई हो कुछ कि यार ये क्या था आज? तो एक मुझे याद आ रहा है जिसमें डॉक्टर्स थे ऑडियंस में। ठीक है, ये कंपनी के लिए शो था, वो अपनी पूरी 3 घंटे की उनकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। और उनकी कंपनी का रूल है कि प्रेजेंटेशन के बीच में हाँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं तो हुई? मैंने कहा 3 घंटे के बाद आप मुझे चढ़ाओगे? कह रहे हाँ। मैंने कहा और दारू बंद रहेगी? कह रहे नहीं, दारू तो खोलनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि 3 घंटे तक डॉक्टर्स को बिठा दिया है, तो ठीक अब है। दारू कैसे बंद हाँ, रखें? हाँ, हाँ, और दारू ठीक है उस हॉल में नहीं है, बाहर खुलेगी। ठीक है। तो मैंने कहा देखिए मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैंने उनके साथ बहुत पार्टीज अटेंड करी है, अगर आपने दारू खोल दी तो नहीं आने वाले। डॉक्टर्स को कोई मतलब नहीं है स्टेज पे कौन है, सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर भी होगा, दे डोंट केयर, हाँ, दे वांट टू नेटवर्क अमंग्स ईच अदर, उनको अपनी बातें करनी है, हाँ, हाँ, उनमें भी उनको चेक करना है किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो भी अपनी बैठ के एक दूसरे की बिचिंग कर रहे हैं, जो कमेडियन कर रहे हैं वो डॉक्टर की फील्ड में भी सब हो रहा है। हाँ, हाँ, नहीं माने हाँ, भाई, वो खत्म हुआ, उन्होंने बोला बार इज नाउ ओपन, 10 मिनट में स्टार्ट होगा। हाँ। वहां पे कुछ 500-600 लोग थे, जब मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ सिर्फ 3 लोग, और वो भी 3 की बीवियां बैठी हुई हैं Oh, shit. और वो खाना खा रहे हैं। तो समझ रहे हो, 3 लोग भी ताली नहीं बजा सकते। तो मैंने परफॉर्म करा, वो सिर्फ जो इवेंट वाले हैं कंसोल पे वही हंस रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने 10 मिनट परफॉर्म करा, मैंने कहा ओके थैंक यू, और मैं उतर गया। एक बारी ये हुआ, एक बारी वो हुआ है कि स्विमिंग पूल है बीच में, मैं स्विमिंग पूल के इस साइड हूँ, ऑडियंस Audience side. मैंने कहा इसका क्या सेंस है भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। कह रहे अरे सर आप पहले बताते। मैंने कहा इसमें मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि स्विमिंग पूल बीच में नहीं होना चाहिए? कह रहे हमें लगा वाइब अच्छी आएगी, तो मैंने कहा सिंगर बुलाओ। इसमें मैंने एक बार होली या पता नहीं कोई तो इवेंट था, शादी का कोई था शायद, उसमें उन्होंने बोला था कि सर आप इस साइड रहो, जनता ना स्विमिंग पूल के अंदर होगी वो। मैंने कहा भाई क्यों क्यों क्या हो गया जीवन में ऐसी क्या? कहता नहीं सर ये ना क्लाइंट को आइडिया अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बैच तुमने बेचा है राम जादव, ये क्लाइंट को तो दिमाग में भी नहीं सूझा होगा कि स्विमिंग पूल को ऐसे यूज करेंगे। हाँ, वो इवेंट कंपनी अलग अलग तरह से बेचते हैं। एक्चुअली कई बार क्लाइंट की भी डिमांड्स होती है ना, कुछ अलग करवाओ कुछ अलग करवाओ। और इसमें अब क्या कहते हैं, हुक्का भी लगवा देते हैं स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग पूल पे, ऐसे साइड में हुक्के लगे हुए हैं, आप इस साइड ऐसे हुक्का भी पी रहे हो, सामने कोई नाच रहा है कोई परफॉर्म कर रहा है, मतलब मेरा एक तो था, वो तो कॉल पे ही खत्म हो गया शो। कॉल हुआ किसी कसिनो के साथ, ठीक है। ठीक है, उनको अपनी शिप पे एनिवर्सरी बनानी है, गोवा। गोवा ऑब्वियसली गोवा। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन पे बोला कि आपका ऐसे शो चाहिए जिसमें आप आके लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे और बातें करोगे, हाँ, आप कसिनो पे थोड़े जोक्स करना, पोकर वाकर। मैंने पोकर पे बहुत पहले लिखा था, बट वो इतना शोज पे चलता नहीं, तो वो ठीक पड़ा है। हुआ है बस। हाँ, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास है कुछ थॉट्स है ये वो, एंड क्योंकि ये लोग पोकर खेलने वाले ही होंगे तो इनके सामने ज़्यादा चलना चलेगा। चाहिए। हाँ, बट आई एम लाइक यार मैं 1 घंटा एक टॉपिक पे नहीं कर सकता हूँ, सो आई विल हैव टू थोड़ा बीवी बाप माँ का बच्चा भी कर लिया, इन सब सब का भी ठीक है। मजाक हाँ, उड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो शी सेड या इट्स फाइन फाइन, लेकिन आप पोकर पे, तो बात आई पेमेंट पे हाँ, कि वो ना पेमेंट पे भी अभी अड़ी हुई थी। तो लेडी कह रही है नहीं नहीं पेमेंट की तो तब बात होगी ना, पहले आप जोक लिख के सुनाओ तो सही कि अच्छा है भी या नहीं। मैंने कहा कौन से लोग हैं भाई ये, जोक लिख के सुनाओ। हाँ, सुनाओ भाई। मैंने उसी टाइम कॉल करा मैनेजर को, मैंने कहा कैंसिल करो भाई ये शो, मुझे करना ही नहीं है ये। तो अब तू सोच मैं जोक लिख के सुनाने जाऊं और वो बोलते अच्छी नहीं है, इसको तो 25,000 ही दूंगी, तो और दिक्कत की बात है भाई। मैंने कहा इनके साथ तो नहीं ये हो जोक तो इतने में बनते ही सकता। नहीं बनते है। ही। ये तो मैं लिखवा दूंगी। तो फिर मैंने मना करा, और फिर अब मैंने ये रूल बना दिया कि क्लाइंट के साथ कॉल से पहले एडवांस आना चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट है वरना सही बात है। 2-3 ऐसी हो गया कि जब कॉल पे आया तो अलग ही डिमांड आने लग गई क्लाइंट। हाँ, एक में तो वो आई कि समय ने करा था वो जोमेटो के साथ, हाँ, रोस्ट करा ब्रांड को, हाँ। तो हमें वही वाला रोस्ट चाहिए बट उतना डर्टी नहीं चाहिए। ये तो कॉमन मैंने कहा आप उतना डर्टी नहीं करेंगे तो वो रोस्ट है नहीं। है नहीं, सही बात है। तो वो इवेंट वाले हैरान हो गए, कह रहे आपका जो आप परफॉर्म करोगे तो आप 15 मिनट हमें रोस्ट करना और उसकी हम 15 रीलें निकालेंगे। मैंने कहा तुम्हें किसने बोला है भाई कि मैं अपने कॉर्पोरेट शो वाले बजट में तुम्हारे लिए 15 मिनट का रोस्ट लिखूं और वो तुम ऐसे काट के इंस्टाग्राम में अपना डाल दोगे। हाँ, ये तो बाय डिफॉल्ट एचआर और इवेंट वालों को लगता है ऐसा कि हाँ, ये वो सब, इवेंट वाले की गलती थी पूरी। हाँ कि ऐसा ही होगा, क्या हो गया कि हम तो रिकॉर्ड करा ही रहे हैं, रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं, सिंगल कैम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी भी काफी ऑडियंस को लगता है ना कि हमारा हर शो रिकॉर्ड होता है। आपका पैसा मरा है? मरा है मतलब लाइक आपने शो किया हो और आपको पैसा ना मिला हो, या नहीं वो कभी नहीं हुआ है, बट वो जरूर हुआ है कि जब टूरिंग करने गए हैं तो खुद की जेब से ही खर्चा हो रहा है, हाँ, क्योंकि फ्लाइटें महंगी होंगी या होटल महंगे हो गए। हाँ, तो कैलकाटा पिछले टूर में तो 2 बार ही हुआ है कि जब मैं कैलकाटा गया तो मेरी जेब से 10,000 रुपए गया है लोगों को चुटकुले सुनाने के लिए।
तो वो तो कुछ गलती हुई होगी ना, मतलब मतलब मिस्टेक। पीएन नहीं टिकट सेल्स सब कुछ है, बट आपका पीएनएल ही बेसिकली प्रॉफिटेबल बना ही नहीं। अच्छा वो तो ठीक है, हाँ। मतलब वो तो यार इन्वेस्टमेंट है ना, बिकॉज यू वांटेड टू डू अ हाँ शो। मतलब पूरा टूर नहीं, हाँ। मैं कह रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली कैलकाटा के साथ इशू मैंने ये फेस किया है। अच्छा पर्टिकुलरली कैलकाटा, हाँ दोनों बारी कैलकाटा। सो जस्ट गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अंगद जी बोल रहे हैं, अंगद भाई बोल रहे हैं कि कोलकाता में जब उन्होंने शो किया तो उनके टोटल इनकम जितना हुआ और टोटल एक्सपेंस जितना हुआ उसमें -10,000 का लॉस था, मतलब हाँ, 10,000 हाँ। का लॉस था, माइनस मतलब क्या था। तो आप समझ रहे हो, मैं चुटकुले सुना रहा हूँ, मैं ही 10,000 इन्होंने वो तो हो सकता है यार, वो तो आपकी आप सो इफ यू आर डूइंग से 10 सिटी टूर, एक दो सिटी में तो आपको झेलना पड़ता ही है। पड़ जाता है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे छोटे वीडियोस में बड़ा धमाका चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो।